हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वैसे बाबा रामदेव ने 23 जून को दुनिया को यही कहा था और कहकर एक आस दी थी कि कोरोना की दवाई उन्होंने ढूंढ ली है। इस ऐलान के बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली कि चलो कोरोना से बाबा रामदेव अब मुक्ति दिला देंगे। लेकिन पतंजलि समूह अब इस दावे से पलट गया है। पतंजलि का कहना है कि उन्होंने कोरोना के लिए कोई दवाई बनाई ही नहीं। कोरोना की पहली मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। लंगोटी धोती पहनने वाले इन सन्यासियों ने ये कार्य कैसे कर दिखाया। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई। डॉक्टर साहब आप पकड़ लीजिए, ये कोरोनिल है। 23 जून को स्वामी रामदेव जब दुनिया के सामने कोरोना की दवा बना लेने का दावा कर रहे थे, उस वक्त उनकी बाईं ओर बालकृष्ण थे और दाईं ओर निम्स के चेयरमैन बीएस तोमर मौजूद थे। बाबा के साथ बालकृष्ण भी उत्साहित थे और बगल में खड़े बीएस तोमर भी जीत की हंसी हंस रहे थे। मगर दवा के दावे से पहले तोमर साहब मुकरे और आज आचार्य बालकृष्ण भी पलट गए। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी। दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। एक झूठ को छुपाने के लिए बालकृष्ण ने दूसरा झूठ बोल दिया। जरा सुनिए 23 जून को स्वामी रामदेव ने क्या कहा था। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। स्वामी रामदेव के इसी दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था और दवा से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जवाब में रामदेव की तरफ से कहा गया कि कोरोना किट के नाम से कोई किट नहीं है। लेकिन 23 जून को ही आई इस तस्वीर को देखिए जिसमें लिखा है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षित एवं सत्यापित औषधि और इंग्लिश में ठीक नीचे लिखा है दिव्य कोरोना किट। उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से ड्रग इंस्पेक्टर ने पतंजलि जाकर जांच की। इंस्पेक्शन में कोरोना किट नहीं मिली है। कोरोनिल टैबलेट जरूर मिली है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। मुमकिन है कि बड़े स्तर पर किट न बनाया गया हो, लेकिन किट बनाने की तैयारी जरूर थी। किट में श्वासारी, कोरोनिल और अणु तेल की छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलें थी जिनकी कीमत 535 रुपए रखी गई थी। तीनों अलग अलग हैं और एक ही किट में डाल दी। उसका नाम हमने रख दिया कोरोना किट। 535 रुपए की ये कुल तीनों औषधियां हैं, मात्र 535 रुपए की। किट में से एक कोरोनिल दवा की पैकेजिंग पर भी आयुष विभाग को आपत्ति है। कोरोनिल टैबलेट के जो लेबल है उस पर इन्होंने कोरोना का चित्र अंकित किया है, जो कि मतलब ठीक नहीं है। तो इसमें ये कहते हैं कि हमने नहीं किया है, जबकि वो हमें लगता है कि वो है। पतंजलि ने कोरोना की न कोई दवा बनाई और न ही उसके पास इसका लाइसेंस था। पतंजलि ने सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक दवा विकसित की जो कोरोना से लड़ने में मददगार हो सकती है। लेकिन दवा की ब्रांडिंग ऐसे की गई जैसे कोरोना की दवा बना ली हो। कुछ लोग ईर्ष्या भी करेंगे कि सारी दुनिया के वो डॉक्टर और हजारों नहीं लाखों करोड़ों का कारोबार जिस एलोपैथी में होता है वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ये हिमालय में भटकने वाले अनजान सन्यासी